India's Prime Minister Narendra Modi is under significant pressure after two of his party officials made inflammatory statements regarding the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modi doesn't care about Muslims in India, but he is terrified of how the Muslim world can punish him and is seeking to create distance therefore between himself and these insults to the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. चाहे कोई देश हो तो उसके विरुद्ध भी अपने सारे सामर्थ्य के साथ लड़ेगा। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश को विश्व गुरु बनाने वालों ने ही देश का सर जो है शर्म से झुका दिया है, देश की नाक कटा करके रख दी है पूरी दुनिया में, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान से दुनिया भर में जो आग लगी हुई है वो आग अभी ठंडी नहीं हुई है कि एक से बढ़कर के एक बयानवीर सामने आ रहे हैं और खाड़ी देशों के लिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान से जो देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, अब इसी को आगे बढ़ाने का काम किया है सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चव्हाड़के ने। किस तरीके से बयानबाजी की है खाड़ी देशों को लेकर के, जिससे खाड़ी देश भड़क उठे हैं और इंटरनेशनल मीडिया में अब चर्चा होने लगी है कि इंडियन मीडिया को बैन किया जाए, जिसकी रिपोर्ट साउथ एशिया जनरल पे छपी हुई है, जहां साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया लगातार देश के मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। किस तरीके से एक्शन लेने की बात कही जा रही है इसे आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले सुरेश चव्हाड़के के उस बयान पर नजर डालिए जो नुपुर शर्मा के समर्थन में इसने बनाया और फिर से तमाम देशों को बोलने का मौका मिल गया। Modi doesn't care about Muslims in India, but he is terrified of how the Muslim world can punish him and is seeking to create distance therefore between himself and these insults to the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आपने देखा इस जहरीले बयानवीर को, ये जहरीले बयानवीर ने अपनी नसों में इस कदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर रखी है कि जैसे माने एक इंजेक्शन के जरिए ये चरस लेने का काम करता हो कि अब मुझे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है, और खाड़ी देशों के बायकॉट करने की बातें कर रहा था। और इसी की तरह तमाम नेशनल मीडिया के तमाम बुद्धिजीवियों ने खाड़ी देशों को लेकर के टिप्पणी की, उनके ट्विटर के स्क्रीनशॉट चलाए जा रहे हैं, बैन करने की मांग की जा रही है। और किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा तेज हो गई है विश्व गुरु बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। पहले इंटरनेशनल मीडिया के उस बयान पर भी नजर डाल लीजिए। कोई जान का खतरा देना या हमला करना तो दूर, कोई अगर उसके बाल को भी हाथ लगाएगा तो समूचा देश उस व्यक्ति, उस संस्था या चाहे कोई देश हो तो उसके विरुद्ध भी अपने सारे सामर्थ्य के साथ लड़ेगा। इंटरनेशनल मीडिया के ये एंकर अपने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री 10 दिन तक खामोश रहे जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान किया जा रहा था। जब खाड़ी देशों ने एक्शन लेना शुरू किया तब इन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हटा दिया। और एंकर ने साफ शब्दों में कहा, जो कि आपने सुना, वो ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के मुसलमानों से प्यार नहीं है। जो लोग ये ज्ञान दे रहे थे कि आपको इन शब्दों से बचना चाहिए, वो इसलिए झुके हैं कि देश में अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत की इकोनॉमी खाड़ी देशों पर ज्यादा निर्भर है और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ये आनन फानन में एक्शन लिया गया है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ। और जब ये बयान दिया गया है तब सुरेश चव्हाड़के ने इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया, जिस पर
आपको बता दें कि साउथ एशियन जनरल लिखता है, इंडियन न्यूज चैनल्स आर ओपनली इस्लामोफोबिक एंड आर banned all over media's east. They must be banned. It will go a long way in crippling Islamophobia. जहां ये भारतीय चैनल लगातार देश के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, देश के मुसलमानों को समय समय पर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ही इस तरीके से जहर उगलते हैं। इंडियन मीडिया को बैन करने की मांग जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है, जिसमें इंटरनेशनल जो पत्रकार हैं सीजे, वो लिखते हैं कि वी विल स्ट्राइक द डोम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद विथ मिसाइल्स। Modi's media appreciates, says Indian is ready to go ban all, limited to defend। ये वो चैनल है जिसने मक्का मदीना पर ड्रोन से हमला करते हुए दिखाया था। इनके कृत्यों को किस तरीके से दुनिया में दिखाया जा रहा है, ये तस्वीर को कोई भूला नहीं है। ये सुरेश चव्हाण के अपने ग्राफिक्स के जरिए मक्का मदीना पर हमला करने की योजना बना रहा था, जिसकी तस्वीरों को साझा किया गया है इंटरनेशनल पत्रकार द्वारा, और साउथ एशियन जनरल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह बैन किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको एक अगला वीडियो दिखा दूं जहां लगातार विरोध के सुर जो हैं तेज हो रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। صراحة مقاطعة الهند هذا شيء مفروض على كل مسلم وعلى كل دولة। आपने देखा ये कुवैत का वीडियो। कुवैत में तमाम मॉलों को ढक दिया गया और सामानों को ढका जा रहा है, बायकॉट के स्टिकर्स अभी हटे नहीं हैं। ऐसे में ये लगातार और माहौल को गर्म करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपने तमाम वीडियो देख लिए, अब आपको विश्व गुरु की किस तरीके से विदेशों में हालत हो रखी है उस तस्वीर को दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है मालदीव की, क्योंकि इससे पहले किसी भी इतिहास में देश के प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरों को साझा नहीं किया गया। मालदीव में लोगों ने बायकॉट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है वो कूड़ेदान पर लगा रखी है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की जो टिप्पणी की गई उस पर 10 दिनों तक खामोशी पर सवाल खड़े हुए, और वक्त रहते ये एक्शन लिया जाता तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। तो वहीं कतर की इस तस्वीर को भी आप लोग स्क्रीन पर देखिए, जहां स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्दों में एक बिल्डिंग पर लिखा हुआ है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का नाम, ताकि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कतर की तरफ से ऐसे तस्वीरों को साझा करके कि आप जो करना चाहते हैं वो करिए, पर हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अगर अपमान करेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को एक काम और करना पड़ेगा जो कि गोदी मीडिया पर लगाम लगाई जा सके, जो देश के मुसलमानों के लिए लगातार माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं।